88 पे नहीं, दूसरा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। हमको आइडिया दिया मोदी जी, एक आइडिया कैसे करते हैं सर, दिखाइए। हाँ टंकी में मैं चिल्लाऊंगा जी, हर हर मोदी घर घर मोदी। देखिए सर, भर गया, देखिए 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 जी। हाँ, मोदी में इतना कला है सर, जादू है। नहीं सर, अद्भुत हैं आप। अच्छा, उसके बाद इसमें फूकते हैं जी। मोदी जी, भर दीजिए, भर गया, देखिए भर गया। यानी कि आपके हिसाब से ये राज्य सरकार की गलती है या केंद्र की? ये तो केंद्र सरकार की गलती है, राज्य सरकार के अंदर में नहीं है ये चीज़। हम लोग 40-50 रुपए का भी पेट्रोल खरीदते हैं, अब जब बैरल 50-60 रुपए है तब इसके 100 रुपए जा रहा है। इसके लिए कौन जवाबदेही आप भी जानते हैं, मेरा मुँह से मत बुलाइए। दिस इज़ मतलब जो गवर्नेंस इज़ नॉट गुड। पहले मान लीजिए मेरा 50 रुपये तेल हो जाता था, ठीक है, अभी का डेट में जैसे 17-80 रुपये तेल लग जा रहा है, 20-30 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। फिर भी परिवर्तन है इसमें, ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग ढंग से अपना तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रतीक, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। दोस्तों, देश में इन दिनों एक काफ़ी गंभीर समस्या है पेट्रोल के रेट्स की कीमत की। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर पेट्रोल कीमतों की बात करें तो करीब मुझे लगता है 1985 में ये कीमत थी 8 रुपये के पास। फिर बढ़ते बढ़ते 2000 में ये कीमत 25 रुपये तक पहुंची। फिर 2010 तक पहुंचते पहुंचते हमें देखने को ये 50-51 तक मिलती है। फिर 2015 में पेट्रोल की कीमत जो है वो हो जाती है 60 पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि 2020 में यानी आज झारखंड राज्य में पेट्रोल की कीमत है 88 रुपये। यानी कि जो बढ़ोतरी थी जो हर 5 साल पे 10 रुपये 5 रुपये बढ़ रही थी, वो सीधे इन 5 सालों में यानी 2015 के बाद सीधे 2020 में बढ़ोतरी सीधे पहुंचती है 25 रुपये से भी ज़्यादा। ये काफ़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या को ठीक से समझने के लिए मुझे लगता है कि अगर हम किसी नेता के पास जाएं या फिर किसी पार्टी प्रवक्ता के पास जाएं तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। समस्या किनकी है, वो जनता की है। जनता से जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर जवाब जो है हमें मिलेगा। तो आइए जनता का विचार जानते हैं इस पर, पेट्रोल रेट्स पर, कि उनकी रिव्यू क्या है, वो क्या समझते हैं, इसका दोषी कौन है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार। मेरा नाम है एस मजमदार जी। मैं रांची के रहने वाला हूँ। अशरफ अहमद, इमानुएल होरो, आबिद हुसैन। क्या नाम बताइए पहले आप। एमडी गुलाम गौस, क्या है? अब्दुल अलीम, मीरा प्रकाश। मीरा प्रकाश जी। मैम, पेट्रोल की जो प्राइस है वो 88 रुपये हो चुकी है आज राज्य में। आपको क्या लगता है कितना गलत है, कितना सही है ये प्राइस का बढ़ना है? ऐसे प्राइस के बढ़ना तो गलत है। हम लोग भी किस तरह चल रहे हैं देख रहे हैं जी। हाँ, तो इसलिए तो प्राइस कम होना चाहिए। जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल की कीमत 88 रुपये नहीं, दूसरा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। हमको आइडिया दिया मोदी जी, एक आइडिया कैसे करते हैं सर, दिखाइए। हाँ टंकी में मैं चिल्लाऊंगा जी, हर हर मोदी घर घर मोदी। देखिए सर, भर गया, देखिए 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 जी। हाँ, मोदी में इतना कला है सर, जादू है। नहीं सर, अद्भुत हैं आप। अच्छा, उसके बाद इसमें फूकते हैं जी। मोदी जी, भर दीजिए, भर गया, देखिए भर गया, देखिए। यानी कि लोग सर इस कीमत से सबकी बिजनेस ठप हो चुका है। कितने लोगों को परेशानी हो रही है। मोदी मोदी बोलिए ना सर, सब भर जाए। वो मनमोहन जो था बेकार था। उस समय 134 रुपया कच्चा तेल था डॉलर, तो उस समय 70 रुपया था, अभी है 62। नहीं था सर, 2015 में 60 था, आज 5 साल में महज ये 28 रुपये बढ़ चुका है। ये गलत नहीं लग रहा आपको? नहीं, तो मोदी बोले से सब भर गया मेरा टंकी, तो क्या दिक्कत है सर? नहीं, मोदी इज द ग्रेट। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बढ़ता है, ये सरकार के नियंत्रण पर नहीं है। और सब जानते हैं कि तेल आता कहाँ से। तो ये केंद्र की गलती नहीं है, केंद्र सरकार की? अगर इतने रेट गलती तो राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की अच्छी कैसे है सर? पेट्रोल केंद्र वहाँ से जितने पे वो निर्यात हो रही तो अपना जो टैक्स लगाई हैं, सेंट्रल भी लगाई है, राज्य सरकार भी लगाई है, उसको कम कर ले। अच्छा, ऐसे में तो सर यूपी में तो बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ तो केंद्र सरकार है, वहाँ भी तो पेट्रोल रेट ज़्यादा है। फिर उसके बाद देखेंगे आप एमपी में भी ज़्यादा है, पर झारखंड में केंद्र की गलती है क्या? आपको केंद्र की गलती नहीं है यहाँ पे? देखिए ये देखिए, इसमें टेक्निकल बातें बहुत सारी निकल के आएगी। और आप तो जान रहे हैं कि एक साल अभी आज से 5 साल पहले पेट्रोल रेट 60 के करीब था, आज 5 साल में ये 88 हो चुका है। 60 रुपये था सर, मैं आपको डाटा दिखा सकता हूँ। 1999 में ये 8 रुपये था, फिर बढ़ते 2015 तक 60 पहुँचा, और सीधे 5 साल में जो बढ़ोतरी है वो सीधे 20 से 25 रुपये होती है। ये गलत नहीं लगता आपको? गलत कहाँ से लगेगा? आप देख रहे हैं, आपको मैंने सर क्या आप यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इतनी बढ़ोतरी सही है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी ले रहा है ना। प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है? आप ऐसे नहीं हो रहा है सर, आप ट्विटर देखिए, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट। कहीं नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये तो सरासर गलत है, इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए था जी। बढ़ती है रेट, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी इस गवर्नमेंट में। ये तो बहुत ख़राब है, दिनों दिन डेली मतलब बढ़ रहा है। 30 पैसा 25 पैसा, कभी 50। पहले के अपेक्षा मेरे तेल का दाम बढ़ने की वजह से
मेरा कमाई पर में 50-100 रुपये कम हो चुकी है। परिवार पर तो पड़ेगा ही असर, महंगाई बढ़ते जा रहा है तो कमाई तो उतना ज़्यादा बढ़ते नहीं जा रहा है। वही सब्जी के दाम वैसे भी कम है, ऑलरेडी मार्जिन बहुत कम बचती है। पहले मान लीजिए मेरा 50 रुपये तेल हो जाता था, ठीक है, अभी का डेट में जैसे 70-80 रुपये तेल लग जा रहा है, तो 20-30 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं फिर भी। देखिए, पेट्रोल की कीमत आम जनजीवन पे बहुत असर डालता है और सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठानी चाहिए। अब पेट्रोल रेट जो है 88 रुपये पहुंच चुकी है, काफ़ी जल्दी से जो है महंगाई बढ़ रही है। इस पर क्या दोषी कौन है इसका? देखिए, दोषी तो गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाता है, स्टेट भी अपना टैक्स लगाता है, तो हम लोग जो उपभोक्ता है वो मर रहे हैं। दोनों रियलाइज नहीं करता है, सब अपना रेवेन्यू भरने का चक्कर। राज्य की गलती तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंटर देखिए, राज्य की क्या गलती है? पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो वो टैक्स बढ़ाएगा, तो भी टैक्स बढ़ाएगा, सब अपना फ़ायदा देखता है कि नहीं? क्योंकि जो है 5 साल पहले यही रेट 60 रुपये के करीब था, आज सीधे 28 रुपये बढ़ चुका है, 88 हो चुका है। तो आपको कैसी जो परिवर्तन देखने में क्या मिलता है आपको? परिवर्तन है इसमें ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग ढंग से अपना तरीके से काम नहीं कर रहे। 88 रुपये हो चुकी है, पिछले 5 साल पहले ये 60 के करीब थी। आपको क्या लगता है इसका दोषी कौन है? देखिए, दोषी तो इसमें क्या कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है या फिर क्रूड ऑयल के हिसाब से फॉरेन मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है ना। तो ये तो सारा ये तो केंद्र सरकार की गलती है, राज्य सरकार के अंदर में नहीं है ये चीज़। जी, तो आपको नहीं लगता कि कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था गिरी हो सकता है इसीलिए जो प्राइस बढ़ा दी है? हाँ, हो सकता है कि कोरोना काल के वजह से भी हो सकता है। और भी बहुत सारा जगह है कि सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ा देने से ही अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जी, देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी डामाडोल है कोरोना काल के बाद, हो सकता है इसीलिए सरकार जो है वो नो, जब बैरल 100-150 रुपये था तब हम लोग 40-50 रुपये का भी पेट्रोल खरीदे थे। अब जब बैरल 50-60 रुपये है तब इसके 100 रुपये जा रहा है। इसके लिए कौन जवाबदेही आप भी जानते हैं, मेरा मुँह से मत बुलाइए। दिस इज़ मतलब जो गवर्नेंस इज़ नॉट गुड। काल में देश की अर्थव्यवस्था गिरी है, तो हो सकता है इस वजह से अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो है कीमत बढ़ा दी गई हो। यदि इसकी शुरुआत तो फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से होना चाहिए कि वो अपनी सैलरी में 50% डिस्काउंट कर दे, सारी संसद का डिस्काउंट कर दे। आपके आम जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है ये कीमत बढ़ने से? देखिए, आम जीवन में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बच्चों के एजुकेशन से लेके, मतलब जैसे कि इस बाइक से हमें बच्चे पहुंचानी है तो उसको पहुंचाने में तेल खर्चा होती है, तो बहुत सारा चीज़ है। खाली आपका नॉर्मली 1-2 चीज़ नहीं है, ऑफिस जाना है, मतलब नॉर्मल। अब जिसका हाई प्रोफाइल है, HIG जो है, हाई इनकम ग्रुप है, उनको तो असर नहीं पड़ने वाला भैया, 250 भी दे दो तो भराएंगे। लेकिन जो MIG है, मिडिल इनकम ग्रुप है, या LIG है जो लो इनकम ग्रुप हैं, इवन उससे भी नीचे वाले हैं, तो उसको थोड़ा दिक्कत है। ज़रूर सोचना चाहिए सरकार को इसके बारे में। देखिए, अब कोरोना का हवाला दे रहे हैं आप, ज़रूर कोरोना है, इससे इनकार नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था में ज़रूर असर आई है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि भाई जनता को निचोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों की अपनी अलग अलग राय है। बहुतों का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, बहुत सरकार को सही बता रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि हमारे हिसाब से कीमत को सच में कम होना चाहिए, ये काफ़ी एक ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसी ही रोचक खबरें देखने के लिए दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल पॉलिटिकल ट्रेंड्स में। आप सभी से एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,